जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। सबसे पहले वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो पिछली बार मैंने दे रखा था। कुछ बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही थी। पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स स्क्वायर 0.9 एक क्वेश्चन था, 9/10 किया आपने। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटने पर √9/10 आया, तो ये इसको क्या लिख सकते थे, 3√10 हो गया। इसी तरह से और सब भी क्वेश्चन कर लेने थे। दूसरा एडिशन में जो सबसे टफ था उसको मैंने ऐड करके दिखाया है। कांस्टेंट नंबर के साथ 4 to 6 होना चाहिए। यहाँ पे 4 to 6, 3√3 और 1√3 और ऐड हो गया तो 4√3, 2√6 और 5√6, 7√6 आ गया। सब्सट्रैक्ट करना था तो आपने सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज हो गया। 3√2 माइनस 6√2, 6 से 3 गया, माइनस का साइन ज़्यादा बड़ा है तो माइनस लग गया। -5√5 माइनस 3√5, तो दोनों माइनस का सेम साइन, तो 8√5। नेक्स्ट फिर आपने सब्सट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया और सिंप्लीफाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके थे। अब आप डिवीजन देखेंगे और सबसे बड़ी बात है, आप लोग कोशिश करेंगे, बच्चों की तरह क्वेश्चन करते हैं आप लोग, समझने की कोशिश कर रही है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं। 16√5 और डिवाइडेड बाई √25, √25 क्या हो गया, 5 आ गया। 16√5/5, 5 को आप √5 में तोड़ सकते हैं। 1√5 से 1√5 कट गया, 16/√5 आंसर आ गया। नेक्स्ट उसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, रूट को रूट से और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। नेक्स्ट उसी तरह सिंप्लीफाई किया और लास्ट ये कांस्टेंट से कांस्टेंट टर्म कटेगा और रूट से रूट का टर्म कटेगा। अब आइए एक्सरसाइज 1.5 पे। देखिए, बताना है कि आपको कौन सा रैशनल है और इरेशनल। बहुत ईजी। ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई कांस्टेंट डिजिट नहीं है। ये 23 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, 2/7। 1/√2 इरेशनल नंबर हो गया। पाई इरेशनल होता है तो इसलिए 2π भी इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई करना है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई करना है तो आप खुद कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पिछले टर्म की तरह आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ये प्लस माइनस का फॉर्मूला है तो कर दिया। ये भी a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ दिए, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिए, a² + b² + 2ab। थर्ड क्वेश्चन है कि पाई इरेशनल नंबर है, इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे बताएंगे। तो हमेशा देखिए, पाई = c/d होता है। c मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, 2πr होता है c का मतलब, और d का मतलब क्या होता है, 2r होता है। इसीलिए इसको कहते हैं c और d। 2 कैंसिल कर दिया, r कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, पाई इरेशनल नंबर है, कैसे आप बताएंगे। तो लैंग्वेज में तो लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, समझने के लिए देखिए, r या फिर c/d सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट और डायमीटर का मेजरमेंट हमेशा स्केल से लेंगे, स्केल से ही लेंगे। सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस मापते हैं, कोई ना कोई मेजरमेंट ही है, तो डायमीटर भी तो मेजरमेंट है। ये कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होती। स्केल में 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच या फिर 1 पॉइंट कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं हम लोग। ये कभी भी हम लोग कंफर्म नहीं पता कर पाते कि 1.1 आया कि 1.2 आया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। इसीलिए पाई को क्या माना जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट पाई इज इरेशनल नंबर। आप लिखेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन। रिमेंबर करना चाहिए हमें, व्हेन वी मेजर ए लेंथ विथ ए स्केल और एनी अदर डिवाइस, हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं, वी कैन गेट ओनली अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। 1.1 थोड़ी लिखते हैं, डायरेक्ट 1 लिख दिया, 2.2
2 सेंटीमीटर लिख दिया, 3 सेंटीमीटर लिख दिया, पॉइंट में थोड़ी हम लोग लिखने जाते हैं। सो वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी आर इरेशनल। दोनों में से आप पता नहीं कर पाएंगे। आप इरेशनल वैल्यू आप लेते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट मांग के आप लोग लिख लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस 3 सेंटीमीटर का था, डायमीटर 4 सेंटीमीटर का था, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हम लोग भी जानते हैं स्केल में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाई इरेशनल नंबर है। और पाई क्या होता है? दोनों का रेशियो होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें से डिनोमिनेटर से रूट को इरेज करना होता है। रेशनलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें से डिनोमिनेटर में रूट को इरेज करना होता है। देखिए इसका करने का तरीका क्या है। जैसे 1/√7 हुआ तो रूट ही 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट सेवन क्या आ गया? 7, और √7 × 1 क्या आ गया? √7। सेम ये मान लीजिए 2 टर्म वाले हैं, तो इसका एक करने का यही तरीका है कि यहाँ प्लस का है तो सेम ही चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में रख के लेकिन साइन चेंज कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाले टर्म तो a² - b² के फॉर्म में टूट गया, √5 - √2 आ गया आपका 3। सेम यही करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 - 4 क्या हो गया? 3 आ गया। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। 1/2 + √3, 5 - √3 - 5, 1/3 - 2√2, 1/√7 - √5 और 2/√3 रेशनलाइज करना है आपको। ये आपके रेशनलाइजेशन क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। इससे मुझको भी पता चलेगा कि आपको आ गया। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फेयर नोटबुक बनाएं, कभी भी चेक की जा सकती है। ठीक है, जय